वेलकम टू बैक मैजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए आज हम लोगों को इस स्पोकन के माध्यम से जो डेली यूज इन कन्वर्सेशन में हम लोग नए नए वाक्यों के बारे में जानते हैं, प्रयास करते हैं। इसमें हम लोगों को निरंतर रेगुलर जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये कुछ जो वाक्य जो दिए जा रहे हैं इसे आप लोग अपने इन्वायरमेंट में बोलने की जरूरत है। थोड़ा सा इसमें वक्त निकालें और इसे प्रैक्टिस बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ उसी तरह से नए वाक्यों के साथ। जैसे यदि कहा जाए कि तुम किस खेत की मूली हो, बोलचाल की भाषा में हम ऐसे वाक्य का इस्तेमाल कर देते हैं कि तुम किस खेत की मूली हो, तो क्या बोल देंगे इसको? इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? What is your worth? What is your worth? तो लिख लेते हैं इसे कि तुम किस खेत की मूली हो। इसका इंग्लिश बोलेंगे व्हाट इज योर वर्थ। व्हाट इज योर वर्थ, तुम किस खेत की मूली हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर वर्थ, WORTH, वर्थ। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह उसे भूल नहीं सकेगा। ठीक है ना, वह उसे भूल नहीं सकेगा। तो क्या बना देंगे? वह उसे भूल नहीं सकेगा। ठीक है, वह उसे भूल नहीं सकेगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि ही वोंट बी, WONT, अपॉस्ट्रोफी जिसको बोलते हैं, he won't be able to forget her या his, he won't be able to forget her या him। ओके, तो लिख लेते हैं he won't be able to forget her या him। ओके, वह उसे भूल नहीं सकेगा। He won't be able to forget him या her। नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह से है जैसे कहना हो कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। वाक्य है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। यदि इस लाइन को हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे, ठीक है, कि व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। ओके, तो लिख लेते हैं व्हाट डू वी कॉल this in English। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। What do we call this in English? इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसका कमरा दूसरी मंजिल पर है। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर है। ओके,
उसका कमरा दूसरी मंजिल पर है। तो हिज या हर रूम, हिज या हर रूम, ठीक है, इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर, ऑन दी सेकेंड फ्लोर। तो लिख लेते हैं हिज या हर रूम is, his या her room is on the second floor, उसका कमरा दूसरी मंजिल पर है, उसका कमरा दूसरी मंजिल पर है। his या her room is on the second floor, second floor। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि मेरे आशाओं पर पानी फिर गया, मैंने जो उम्मीद लगाया था उस पे पानी फिर गया, नाकाम हो गया मेरा आशा, ठीक है। तो वाक्य है कि मेरे आशाओं पर पानी फिर गया। मेरे आशाओं पर पानी फिर गया, ठीक है। मेरे आशाओं पर पानी फिर गया, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरे आशाओं पर पानी फिर गया। तो माई होप्स एंडेड, my hopes ended in a smoke, my hopes ended in a smoke। लिख लेते हैं my hopes ended in a smoke, my hopes ended in a smoke। मेरे आशाओं पर पानी फिर गया, ठीक है, मेरे आशाओं पर पानी फिर गया। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुमने मेरे आशाओं को रौंद दिया या उम्मीदों को रौंद दिया, ठीक है। रौंदना का मतलब होता है कुचल देना, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, ठीक इसी तरह से सेंटेंस है वो भी कि मेरे आशाओं को, मेरे उम्मीदों को, ठीक है ना, तुमने मेरे उम्मीदों को या आशाओं को रौंद दिया। मेरे आशाओं को रौंद दिया, ओके। तुमने मेरे आशाओं को रौंद दिया। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि यू क्रॉस्ड माई होप्स, यू क्रॉस्ड माई होप्स। वाई ओ यू क्रॉस्ड माई होप्स, ओके। CURSED क्रॉस्ड, CURSED क्रॉस्ड, ठीक है। Cursed my hopes, CRUSHED crossed, ठीक है ना। You crossed my hopes, तुमने मेरे आशाओं को रौंद दिया। तो इसे आप लोग वाले नोट कर लेंगे। तो आइए इसके बाद से कुछ वाक्य हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंस इधर लिख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है कि तुम किस हैसियत से मुझसे बात करते हो, ठीक है, या कर रहे हो, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि तुम किस हैसियत से
मुझसे बात कर रहे हो। ओके, तुम किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्य यदि दिए रहे तो इसको कैसे बोलेंगे, क्या बना देंगे इसका कि विद व्हाट कैपेसिटी, विद व्हाट कैपेसिटी आर यू टॉकिंग टू मी। ठीक है, तो लिख लेते हैं विद व्हाट कैपेसिटी आर यू टॉकिंग to me, with what capacity are you talking to me, तुम किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरह से कि वह किस चीज से परेशान है, वह किस चीज से परेशान है। ओके, सेंटेंस देखेंगे कि वह किस चीज से परेशान है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, वह किस चीज से परेशान है। तो कैसे बोलेंगे इसको कैसे बोलेंगे कि व्हाट इज ही ऑप्सेट अबाउट, व्हाट इज ही ऑप्सेट अबाउट। तो लिख लेते हैं व्हाट इज ही ऑप्सेट अबाउट, वह किस चीज से परेशान है, व्हाट इज ही ऑप्सेट अबाउट। ठीक है, क्लियर हो रहा है। एक और सेंटेंस है इसी तरह से कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। लिख लेते हैं तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, योर डिक्टेटरशिप वोंट डू। ठीक है, योर डिक्टेटरशिप वोंट डू, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। तो लिख लेते हैं योर डिक्टेटरशिप won't do। ठीक है, योर डिक्टेटरशिप won't do, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद से हम लोगों को एक सेंटेंसेस जो है इसी तरह से एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि जैसे कम से कम वह किसी को भेज तो सकती थी, कम से कम वह किसी को भेज तो सकती थी या भेज तो सकता था। तो ये सेंटेंस एक और लिख लेते हैं कि कम से कम वह किसी को भेज तो सकता था, कम से कम वह किसी को भेज तो सकता था। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसे कैसे बोल देंगे, कम से कम वह किसी को भेज तो सकता था। तो इसका इंग्लिश बोलेंगे कि एटलीस्ट he could have sent someone। एक बार और सुने, एटलीस्ट he could have sent someone। तो लिख लेते हैं एटलीस्ट यदि यहाँ पे शक्ति थी रहे तो सी कर देंगे, ही या सी चेंज कर लेंगे वो अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो यहाँ ही है
मेघ है तो यहाँ पे हम ही कर देते हैं। एटलीस्ट ही कुड हैव, he could have sent, send someone, कम से कम वह किसी को भेज हो सकता था। ठीक है, तो ये रहे कुछ आपके डेली यूजेस के कन्वर्सेशन वाले सेंटेंसेस। इसे आप लोग जो है बढ़िया तरीका से पूरा ध्यान से इसे पूरा देखेंगे और इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे लाइक करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड चीजें वह आप जरूर पूछें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसका आंसर दूं, बताऊं। ठीक है ना, तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए वाक्यों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।